हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे CSS के ट्यूटोरियल में क्लियर प्रॉपर्टीज़ के बारे में। क्लियर जो प्रॉपर्टीज़ है इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं और इसकी वैल्यू क्या है। इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू है क्लियर लेफ़्ट, क्लियर राइट और बोथ। ज़्यादातर हम जो है मोस्टली हम बोथ ही यूज़ करते हैं, लेफ़्ट और राइट को कम यूज़ करते हैं। अब हमने 3 डिव लिए हैं, तो यानी कि 2 डिव ऊपर लिए हैं, एक नीचे लिया है। उन 2 डिव के अंदर हमने थोड़ा सा कंटेंट डाला है। अब ये जो डिज़ाइन बना हुआ है ये हमने बनाया है, यानी कि 2 ऊपर जो डिव आ रहे हैं इनके अंदर हमने क्या लगाया है, फ्लोट लेफ़्ट लगाया है, एक में फ्लोट राइट लगाया है, तो तभी ये एक दूसरे के आमने सामने में है। और जो नीचे डिव आ रहा है इसको हमने क्लियर किया हुआ है, ठीक है। क्लियर हमने बोथ किया हुआ है, ठीक है। यानी कि अगर मैं क्या करूं, यानी कि अगर मैंने एक डिव का डाटा बढ़ा दिया है, मिसाल के तौर पर अगर मैंने इस लेफ़्ट वाले का डाटा बढ़ाया है तो वो इसके ऊपर ओवरफ्लो नहीं करेगा। अगर मैं इसके अंदर यानी कि जो नीचे है डिव आ रहा है, अगर इसके अंदर मैं क्लियर की प्रॉपर्टी हटा दूंगा, बोथ नहीं करूंगा, अगर मैं इसको क्लियर राइट कर दूं तो ये लेफ़्ट वाला जो है हमारा अगर डेटा बढ़ता है तो इसके ऊपर ओवरफ्लो कर जाएगा। अगर मैं इस तरह क्लियर लेफ़्ट कर देता हूं तो जो यानी कि राइट वाला जो डाटा है वो ओवरफ्लो, अगर राइट वाला हमारा डाटा डिव का डाटा हम ज़्यादा करते हैं, उसके अंदर कंटेंट और डालते हैं, तो वो नीचे वाले डिव से ऊपर ओवरफ्लो कर जाएगा, यानी कि जो नीचे वाला डिव है उसके अंदर आ जाएगा, उसके पीछे चला जाएगा। तो इस तरह हम करते हैं। हाँ, अगर हम ज़्यादातर क्या करते हैं, फिर क्लियर बोथ कर देते हैं, यानी कि हम जितना मर्जी डाटा डालें ऊपर वाले डिव के अंदर, दोनों के अंदर, तो वो ओवरफ्लो नहीं करेगा। तो ये इस तरह काम करता है ये जो क्लियर है। हम चलते हैं अपने VS कोड में। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले एक हेडिंग दे देता हूँ, क्लियर प्रॉपर्टीज़। हम डिव ले लेते हैं 3, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं 150 वर्ड का एक पैरा ले लेता हूँ, ठीक हो गया। तो हम क्या करते हैं, यार थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया, तो इसी तरह हम एक और ले लेते हैं। इसके अंदर भी मैं क्या करता हूँ, 150 वर्ड का पैरा डाल देता हूँ। यानी कि हमने 2 डिव लिए हैं 150 वर्ड के, और एक मैं कर देता हूँ जी, एक डिव और ले लेते हैं। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर हम सिर्फ 30 वर्ड का डाटा डाल देते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इनको बॉर्डर लगाते हैं पहले, इनका आईडी देते हैं। मैं एक में आईडी दे देता हूँ जी X, इसी तरह दूसरे डिव में हम आईडी दे देते हैं वही, तो इसी तरह हम तीसरे डिव में भी आईडी दे देते हैं Z, Z। अब हम इनके बॉर्डर लगा लेते हैं। सबसे पहला जो काम करते हैं हम बॉर्डर लगाते हैं जी। हेड टैग्स के अंदर जाएंगे, स्टाइल टैग्स के ज़रिए हम इनका क्या करेंगे, बॉर्डर लगाएंगे। तो इनके हमारे पास आईडी है X, इसका पहले बॉर्डर लगाते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ओके हो गया। इसी तरह इसको हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ओके हो गया। तो नीचे आ जाते हैं, हैश लगाते हैं, वही लगाते हैं और कंट्रोल V कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो इसी तरह हम Z का भी ले लेते हैं, यानी कि Z आ गया, इसका भी हम बॉर्डर लगा लेते हैं, ये ले। अब हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि जो हमारे डिव हैं ये देखें, ये हमारे पास 3 डिव आ चुके हैं, ठीक है। अगर हम इनको विड्थ नहीं देंगे तो ये खुद ब खुद ही पूरी विड्थ ले लेते हैं। तब हम इनको सेट करने के क्या करेंगे, इन 2 डिवों को इनकी विड्थ सेट करेंगे। मैं क्या करता हूँ,
हम पहले डिव को क्या करते हैं, इसकी विड्थ सेट करते हैं। इसकी विड्थ मैं रखता हूँ 400 पिक्सल, ठीक है। और इसको बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर मैं क्या दे देता हूँ, मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ पर्पल। और इस तरह हम इसका भी कर लेते हैं, यानी हम इसको सीधा यहाँ से कॉपी करते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे आते हैं, ये कर देते हैं। इसका कलर जो है मैं कर देता हूँ येलो, ठीक हो गया। अब इसका भी बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर लेते हैं। इसका मैं कलर कर देता हूँ ग्रीन, ठीक हो गया। सेव करते हैं। ये देखें जी, हमने इनकी विड्थ सेट कर दी है। ये हमारे पास कुछ डाटा आ रहा है, हम इनकी यार थोड़ा ना कम करते हैं डाटा, थोड़ा इनका हम कम करते हैं। डाटा हमने बहुत डाल दिया है, मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा डाटा यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ये लें जी। इसी तरह हम दूसरे डिव का भी डाटा रिमूव कर देते हैं। ये लें जी। अब मैं सेव करता हूँ। अब थोड़ा डाटा कम हो गया है, ये देखें अब ठीक आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, अगर मुझे ये डिव जो है यहाँ पे ऊपर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इसको इन दोनों को प्रॉपर्टी दूंगा फ्लोट। जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में फ्लोट प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो हम इसमें लगाएंगे। इन दोनों में एक को फ्लोट लेफ़्ट देंगे और एक को फ्लोट राइट देंगे। जिसको हमने लेफ़्ट में रखना है उसको लेफ़्ट लगाएंगे। हमने कहाँ पहुँच गए हम लोग। हमने इसको अगर रखना है, यार मेरा कहाँ चला जाए, फ्लोट लेफ़्ट, ठीक हो गया। तो इसको हम कर देंगे फ्लोट राइट। एक को हमने फ्लोट लेफ़्ट कर दिया, दूसरे को हमने फ्लोट राइट कर दिया। तो हम सेव करते हैं। ये देखें, यानी कि हमने क्या किया हुआ था, हमने इसको कोई प्रॉपर्टी नहीं दी। जब हमने यानी कि इनको फ्लोट नहीं दिया था तो ये नीचे आ रहा था। जैसे ही हमने इनको फ्लोट प्रॉपर्टी दी तो ये इनके बैकग्राउंड में चला गया, यानी कि इनके पीछे चला गया। ये जो हमारा तीसरा डिव था ग्रीन वाला, ये इनके पीछे चला गया। इनको हमने दोनों प्रॉपर्टी दी है, ये इधर आ गया लेफ्ट राइट साइड पे, ये आ गया लेफ़्ट साइड पे। तो हम क्या करेंगे, यही यहाँ पर हमारा होता है प्रॉब्लम। यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है क्लियर प्रॉपर्टीज़ की। यहाँ पर हम इसके अंदर अब हम जब लगाएंगे क्लियर प्रॉपर्टीज़ तो तब जाके ये नीचे अपनी जगह पे ठहरेगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस तीसरे डिव के अंदर जो उनके पीछे छुप रहा है इसको क्या करेंगे, हम प्रॉपर्टी लगाएंगे क्लियर की, ठीक है। मैं इनको क्लियर अगर मैं करता हूँ, एक को मैं करता हूँ क्लियर इसको लेफ़्ट, तो ये क्या होगा, अब जो लेफ़्ट वाला है यानी कि वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसने लेफ़्ट वाले को क्लियर कर दिया, लेफ़्ट के पीछे नहीं जाएगा। अब सिर्फ राइट वाला इसके ऊपर से ओवरफ्लो कर सकता है। ये देखें, ये लेफ़्ट वाला जो है हमने इसको क्लियर कर दिया है, ये इसके ऊपर ओवरफ्लो नहीं कर रहा है। अब जो राइट वाला है ये इसके ऊपर ओवरफ्लो कर रहा है, यानी कि इसके ऊपर आ रहा है। हम इसका डाटा बढ़ाएंगे तो ये इसके ऊपर मज़ीद इसके आगे चला जाएगा, यानी कि हमने राइट वाले का अगर डाटा बढ़ाना है, ठीक है। हमने अगर इसका डाटा बढ़ा दें मिसाल के तौर पे, तो मैं क्या करूं, इसका डाटा बढ़ाता हूं, देखना ये देखें ये ओवरफ्लो कर रहा है। अगर हम क्या करें, इसको भी हम प्रॉपर्टी दे दें राइट, यानी मैं क्या करता हूं, अगर इसको क्लियर, हम क्लियर इसको क्या कर देते हैं राइट। मैं इसको क्लियर राइट भी कर देता हूँ,
तो अब क्या होगा, अब राइट वाला जो है वो भी क्लियर हो जाएगा, यानी कि ये भी इसके बैकग्राउंड में नहीं आएगा, ओवरफ्लो नहीं करेगा ये राइट वाला भी। अब हमारा जितना भी हम इसमें डाटा डालेंगे ये ओवरफ्लो नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं, तीसरी हमारे पास जो वैल्यू आती है वो है बोथ की। हम ये दोनों वैल्यू लगाने के बजाय हम एक ही वैल्यू लगाते हैं, यानी कि हम दोनों वैल्यू लगाने के बजाय अगर हम क्या कर दें, बोथ ही लगा दें, तो ये दोनों पर काम करती है, यानी कि दोनों तरफ लेफ़्ट और राइट पे। ये देखें, ये आप दोनों तरफ काम कर रहे हैं। हम इसमें जितना मर्जी डाटा बढ़ा लें तो ये ओवरफ्लो नहीं करेगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम अगर फर्स्ट वाले डिव में डाटा थोड़ा बढ़ा लेते हैं तो ये ओवरफ्लो नहीं करेगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसमें थोड़ा डाटा बढ़ा देता हूँ, ठीक हो गया। ये देखें, हमने थोड़ा डाटा बढ़ाया है, ये चेक करेंगे, यानी अब ये नीचे ही रहेगा, ठीक है। तो जो क्लियर की प्रॉपर्टी है ये इस तरह काम करती है। तो अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।